आज हम जानेंगे मन किसे कहते हैं। तो मन को चतुष्टय अंतःकरण भी कहा जाता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं। परमात्मा और हमारे बीच जो रुकावट है वह मन ही है। तो प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तुझे। प्रभु बोले तू मन को पाले, पा जाएगा मुझे। तो मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, जो मन पर असवार है वही संत सिरमौर। तो संकल्प करने वाली प्रशक्ति का नाम मन है। संकल्प के बाद चिंतन चलने लगता है, तो चिंतन मंथन करने वाली प्रशक्ति का नाम चित्त है। चिंतन करते करते किसी निर्णय पर पहुंच गए, तो चिंतन करने वाली प्रशक्ति का नाम, निर्णय लेने वाली प्रशक्ति का नाम बुद्धि है। निर्णय के अनुसार कार्य हो गया तो अहंकार, हमने ये किया, हमने वो किया। तो अंतःकरण में प्रमुख अहंकार है। अहंकार राजा है, इसके अधीन है बुद्धि, मन और चित्त। अहंकार इनसे राय लेता है, एक प्रकार से अपनी पसंद की बात करता है। बुद्धि से कहता है ऐसा ठीक है ना, बुद्धि मन और चित्त को कहेगी देख लो, समझ लो। ऐसे दो चार चिंतन आएंगे और झट से बुद्धि मन और चित्त की सहमति लेकर बुद्धि अहंकार के अनुसार निर्णय दे देगी। लेकिन जब बुद्धि में सजातीय भावना, सद्गुणों की भावना डाल दी जाती है, तो बुराई समाप्त हो जाती है। बुराई मतलब विकार समाप्त हो जाते हैं। अहंकार भलाई में काम करने लगता है। जब तक अहंकार माया के क्षेत्र में कार्य करता है तो मेरा है कहता है, और जब यही अहंकार परमात्मा के क्षेत्र में कार्य करने लगता है तो तेरा है कहता है। तो ये चतुष्टय अंतःकरण को मन कहा जाता है। तो ये मन तो बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, दूसरे को मत डालने वाला है, बड़ा हठी और बलवान है। तो जब हम इसे नाम जप में लगा देते हैं तो ये धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसका मंथन चिंतन धीरे होने लगता है, कम होने लगता है। तो फिर उसके बाद यदि हम मन से कोई भी संकल्प करते हैं तो उस परमात्मा का होना चाहिए, और अगर चिंतन करते हैं तो भी परमात्मा का ही होना चाहिए। अगर हम कोई निर्णय भी लेते हैं तो वह साधना भजन का ही होना चाहिए। और उसके बाद यदि हम कोई अहंकार भी करते हैं तो अहंकार भी उस परमात्मा का ही होना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारा मालिक है, वही तो हमारा राजा है। तो यह अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो उस परमात्मा का एक नाम पति भी है।